नंदिता जी, अब आपके पास आते हैं। अब क्योंकि कल है नाग पंचमी, जरा विधि विधान के साथ जी, बताइए कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। शुभ समय हमने राज जी से जान लिया था, लेकिन जी। किस तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक पेपर में आजकल तो बहुत सारी आर्टिफ़िशियल हो जाती हैं। तो आप एक भोजपत्र ले सकते हैं या नॉर्मल पेपर ले सकते हैं, उसमें गंगा जल छिड़कें पहले। और पहले तो जो पुराने ज़माने में या गाँव में किया जाता था, गोबर से दीवार को लीपा जाता था, फिर उसमें हल्दी से नाग देवता बनाए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। तो उनको चंदन चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लावा जो होता है लैया जिसे बोलते हैं या फिर खील बोलते हैं, खील बताशे वाला जो खील होता है, उसमें दूध डाल कर के उनके नाम से चढ़ाया जाता था। विशेषकर मंदिरों में जाकर के चढ़ाते थे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे उनको जाकर के दोने को रख कर के आया जाता था। एक अपने कुल देवता के नाम से और एक नाग देवता के नाम से। आप अपने घर की चौखट में भी बाहर जो मेन द्वार होता है उसके दोनों तरफ में भी आप नाग देवता का स्मरण करके थोड़ा-सा एक जल में आपने अश्वगंधा डालनी है, थोड़ा-सा चंदन डालना है, फूल डालिए आप और उसको दोनों साइड में आपने उसको जी। आपने उसको डाल करके उसकी पूजा अर्चना करनी है। और नाग देवता के मंत्र होते हैं, आप नाग देवता के मंत्र आप करें और मेनली जो होता है तक्षक नाग की पूजा की जाती है इस दिन। हम्म। और तक्षक नाग की पूजा आप करते हैं तो जीवन में आपको संपूर्णता मिलती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग भी बनने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ बिकॉज़ शिवालय में जाकर के राहु केतु की भी पूजा की जाती है, महामृत्युंजय का जप बहुत सुंदर होता है। आप गणपति का भी इस समय पूरे शिव परिवार का पूजन करिए क्योंकि देखिए जो संयोग बन रहा है सावन के सोमवार से बन रहा है, तीसरा सोमवार है, इस दिन महामृत्युंजय की विशेषकर पूजा होती है। फिर मंगला गौरी का व्रत का पूजन होगा, उस उनकी पूजा होगी। मंगला गौरी के व्रत की पूजा के पश्चात आप देखिए बुधवार पड़ेगा, बुधवार से लेकर के गुरुवार यानी कि बिल्कुल। बुधवार के दिन गणपति की आराधना होती है, मंगलवार को कार्तिकेय भगवान की भी आराधना होती है और गुरुवार को फिर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। तो इसी के साथ ये जो समन्वय बन रहा है टोटल ये कॉम्बिनेशन इतना सुंदर इस समय बन रहा है कि आप बिल्कुल दिल से अगर पूजा अर्चना करते हैं और किसी भी मंदिर में जाके क्योंकि महामृत्युंजय का जब जब किया जाता है तो शिवालय में जाके जब करते हैं तो उसका फल आपको अधिक मिलता है। तो बिल्कुल। ये जरूर करिए और जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है बेलपत्र आपने लेना है उसमें चंदन से आपने ओम नमः शिवाय बोल करके तीनों बेलपत्री में डालना है। और अशोक सुंदरी का स्थान जो कि जलाधारी जहाँ निकलती है जो सेंटर का स्थान होता है उसको अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं। तो वो मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। बिल्कुल। वहां पे शिव जी की बेटी थी, उनके उस पे आप रखें और अपनी मनोकामना बोले। ये भी जरूर करें कि जो कलश होता है ऊपर शिवलिंग के ऊपर उस कलश में शिव जी की 5 नाग कन्याओं का स्थान भी है। तो बिल्कुल। उनकी 5 नाग कन्याएं भी थी, वहां से जल डाल करके आप भोलेनाथ पर जलाभिषेक करें तो आप देखेंगे बहुत सुंदर रहेगा। बिल्कुल, काले तिल प्रभु डाल की करके कृपा की उसमें प्राप्ति भी होगी। बिल्कुल नंदिता लिंग जी, प्रिंस जी आपके पास आते हुए, नाग पंचमी के दिन कोई एक ऐसी चीज जो जो हर कोई करे, हालांकि अगर कोई मंदिर नहीं भी जा पा रहा है, किसी के पास इतना वक्त नहीं भी है, तो वो कौन सी ऐसा काम है जो जरूर करना चाहिए इस दिन? तो घर में खड़िया मिट्टी से अपने घर में पूजा पाठ की जगह वहां पे उस खड़िया मिट्टी से लेप लगाएं और कोयले से अगर कुछ नहीं कर सकते कोयले से सर्प देवता की फोटो बनाएं और नमः शिवाय का जाप करते तो वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय है और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा उपाय है। ओम नमः शिवाय का जाप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। चलिए, और दान की बात हो रही थी नंदिता जी, अब इस दिन दान का कितना महत्व होता है, शास्त्रों में क्या कुछ बताया गया और किस तरह का दान किया जा सकता है? देखिए, दान की मैं शुरुआत से ही बात कर रही हूँ और इस दिन आप जितना दान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए एक एक्सपिएशन ऑफ कर्मास जिसे बोलते हैं, उस तरह की स्थितियाँ बनती जाती हैं। और स्पेशली नक्षत्रों पे बेस्ड होकर के अगर आप दान करते हैं, चारपाई का दान अवश्य करें अगर कर सकते हैं या किसी को शैया का दान करें कि उसको चाहे कंबल ही आप कंबल के रूप में दे दें, कंबल तो वैसे भी केतु का प्रतीक होता है, तो आप वो दे दें। आप राहु और केतु से संबंधित दान कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। आप दूध का दान करें वो भी बहुत शुभ रहता है। लेकिन दान करने से पहले आप जब भी आप शिवालय में जाते हैं पहले शिवालय में जाकर के विधि पूर्वक शिव जी का आवाहन करें और ताली बजा करके जब आवाहन करते हैं तब बहुत अच्छा रहता है। चंदन से उनका अभिषेक करके और दूध से उनका अभिषेक करें, उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके बहुत अच्छा रहता है। और बहुत एक सिंपल सा मंत्र है नाग देवता के समक्ष अगर बोल करके आप उसके पश्चात दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनका गायत्री मंत्र है ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयाता।
इस मंत्र का जप करके और 108 बार जप करके कोई भी दान की चीज वस्तु आपने रखी है, अन्न दान तो सबसे उत्तम दान होता है क्योंकि किसी भूखे का पेट भरता है जी। और ये एक अच्छा होता है। और अगर आपकी क्षमता है तो आप सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स भी बिल्कुल। दान कर सकते हैं या जेम स्टोन्स भी दान कर सकते हैं। वो तो बहुत ही उत्तम हो जाता है, उसमें तो बहुत अच्छी आपके लिए स्थितियां बनती है। लेकिन किसी भी शिवालय में जाके या किसी भी ऑर्फनेज में जाके वहाँ लोगों में दूध बांटिए, वो बहुत अच्छा रहता है। चावल और दूध की बनी हुई खीर आप बांटें, उससे भी बहुत उत्तम स्थितियां बनती बिल्कुल। हैं और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनते हैं। चलिए आखिरी 3 राशिता जी, घर के वास्तु को ठीक करने के लिए नाग पंचमी के दिन क्या करें, क्या टिप्स आप देंगे? चीज़ होती है जब हम वास्तु पूजन करते हैं, जब घर की नींव डालते हैं ना, तो सबसे पहले सर्पों की पूजा की जाती है। और सर्प जो होते हैं एक सर्टेन एंगल में, क्योंकि होता क्या है कि हर एक मास में या तिमाही में सर्प का डायरेक्शन चेंज हो जाता है वास्तु पुरुष के साथ साथ। तो वो उस हिसाब से डायरेक्शन चेंज किया जाता है। अब वास्तु की बात करें कि वास्तु पूजन के लिए सबसे क्या है, तो घर के मुख्य द्वार में जैसे गोबर से हम पहले लीपते थे, लेकिन अभी वो नहीं हो सकता है। तो जैसे आप बता रहे थे अभी कि चारकोल से भी, आप कोयले से भी सर्प की एक आकृति बना करके अपने मुख्य द्वार के दोनों चौखट के दोनों साइड में आप बना के और सरसों के तेल का दिया जलाएं और वहीं पे थोड़ा सा लावा और दूध छिड़क दें। और इस कामना के साथ कि हमारे घर की आप रक्षा करें, हमारे घर पे जो भी वास्तु दोष हो आपकी कृपा से हट जाओ। स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में ये करते हैं अपने घर के, तो बहुत सुंदर रहता है क्योंकि वहां पे वासुकी नाग का वास रहता है नॉर्थ ईस्ट साइड में। शिव जी के साथ वासुकी रहते हैं वहां पे, और आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन रहता है। लेकिन घर के मुख्य द्वार में विशेषकर पूजा की जाती है। और जैसे निश्चिता जी ने बताया कि आप जमीन पे चीजों को डालिए ताकि जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े भी, क्योंकि वो सर्पों की प्रजा है, तो वो भी उस चीज का भोग ले सकें, तो वो भी एक बहुत अच्छा वास्तु दोष का निवारण होता है। बिल्कुल। शमी का पेड़ अगर घर के मुख्य द्वार में आप लगा देते हैं, बहुत सारे वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। ये माना जाता है कि शमी का पेड़ जहाँ लगा रहता है वहां नाग देवता की कृपा रहती है और उस घर पे या उस स्थान पे नाग दोष नहीं हो पाता। बिल्कुल। इसलिए बोला जाता है घर के मुख्य द्वार में शमी का पेड़ लगाएं तो शनि देव की भी कृपा होती है, शिव जी की भी कृपा होती है, जी। नाग देवताओं की भी कृपा होती है। चलिए अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।